सादर भले ही मिली एक माता। केवल मां ने बात की और आदर के साथ बात की, क्योंकि मां तो मां होती है। मां तो मां होती है। ममता के प्यासों को प्यार कहां होता, अगर मां ना होती तो संसार कहां होता। किसी उर्दू के शायर ने मां के बारे में बहुत सुंदर लिखा, चूम लेना उसकी हथेलियां किसी आगाज से पहले। चूम लेना उसकी हथेलियां किसी आगाज से पहले। सुना है मां, सुना है मां अपनी हथेली में दुआएं रखती है। सुना है मां अपनी हथेलियों में दुआएं रखती है। तेरे हर सफर में सरगोशी होगी रहमतों की। तेरे हर सफर में सरगोशी होगी रहमतों की। सुना है मां लबों पे सदाएं रखती है। सुना है मां लबों पे सदाएं रखती है। उसे बताते ही तेरे जख्मों का दर्द काफूर हो जाएगा। काफूर कहते हैं मित्रों दूर होना। उसे बताते ही तेरे जख्मों का दर्द काफूर हो जाएगा। सुना है मां अपनी फूंक में ठंडी हवाएं रखती है। सुना है मां अपनी फूंक में ठंडी हवाएं रखती है। गौर कर तो गुनहगार होकर भी मासूम है। गौर कर तू गुनहगार होकर भी मासूम है। सुना है वो अपनी नेकी देकर खताएं रखती है। कभी सोचा है क्यों तेरे रास्ते में आफत नहीं आती? कभी सोचा है तूने कि तेरे रास्ते में आफत क्यों नहीं आती? सुना है मां अपनी नजर में चारों दिशाएं रखती है। सुना है मां अपनी नजर में चारों दिशाएं रखती है। डर मत तुझे बुरी नजर नहीं लगेगी। डर मत तुझे बुरी नजर नहीं लगेगी। सुना है तुमसे दूर वो सारी बलाएं रखती है। सुना है तुमसे दूर वो सारी बलाएं रखती है। तू अकेला है सफर में ये तूने कैसे मान लिया? तू अकेला है सफर में ये कैसे मान लिया तूने? सुना है खुदा की जगह वो तुझ पे निगाहें रखती है। सुना है खुदा की जगह वो तुझ पे निगाहें रखती है। चूम लेना उसकी हथेलियां किसी आगाज से पहले। चूम लेना उसकी हथेलियां किसी आगाज से पहले। सुना है मां हथेलियों में दुआएं रखती है। और महाराज दक्ष ने तो बेटी से बात तक नहीं की। दक्ष न कछ पूछी कुशलात। और महाराज दक्ष कहता है कि इसको देखते ही मुझे उसकी याद आ जाती है जिसने मेरा अपमान किया था। सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची और जैसे ही सती जी ने देखा, सती जाय देखियो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाय देखियो तब जागा,
कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जाय देखा कतहु न देख शंभु कर भागा। देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती ने जाकर के देखा कि भगवान शिव को कोई स्थान नहीं दिया गया। अब चित चढ़े जो शंकर कहो। भगवान शिव ने जो कहा था, क्या कहा था? तदपि विरोध मान जाह कोई, तदपि विरोध मान जाह कोई। कहाँ गए कल्याण जहाँ गए कल्याण न होए। जहाँ गए कल्याण न होए। वह बात भगवान शिव की याद आ गई कि अगर किसी ने विरोध माना हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। और महाराज सती जी को क्रोध आ गया। भारतीय नारी का आदर्श, अपना अपमान हुआ तो पिता पर क्रोध नहीं किया, लेकिन पति का अपमान हो गया तो सहन नहीं किया। पति का अपमान सहन नहीं हुआ। और सती जी क्रोधाविष्ट होकर के कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहई सुनी जिन शंकर निंदा। उपस्थित सभासद सब कान खोल करके सुन लें, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा को सुना है और कहा है। सब लोग बोले हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आपके पिताजी ने क्या करेंगे आप? बोले पहले तो तुम्हें बता दूं तुम्हारा क्या करूंगी, इसके बाद पिता को भी देख लूंगी। अभी सब सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहऊ सब काहू, उसका फल अभी तुरंत मिलेगा। सती जी से किसी ने कहा कि बाद में दे देना, अभी तुरंत क्यों? सती जी ने कहा कि भगवान शिव की पूजा का फल भी तो तुरंत मिलता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, आशुतोष औढर दानी। और मित्रों, आशुतोष का मतलब होता है शीघ्रम तोष्यति इति आशुतोषः, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं उनको आशुतोष कहा जाता है। तो जिनकी पूजा का फल तुरंत मिलता है तो उनकी निंदा का फल भी तुरंत ही मिलेगा, विलंब नहीं होगा। किसी ने कहा कि आपके पिताजी ने यह किया है। सती जी बोली, भली भांति पछताप पिताहु, ये मेरा जो पिता है ना, जिसने शिव का द्रोह किया है, वह भी भली भांति पछताएगा। और सती जी से कहा कि अच्छा आप ये बताइए, पिताजी पछताएंगे, लेकिन आप विचार करिए, ये जो आप शरीर आपने धारण किया है, ये भी तो पिताजी का दिया हुआ है। दक्ष शुक्र संभूत ये देह है। अरे भाई, हमें ये शरीर हमारे पिता के द्वारा ही तो मिला है। दक्ष शुक्र संभूत ये देह है। सती जी ने कहा
कि अगर मेरे प्रियतम आराध्य शंकर का अपमान करने वाला ये मेरा पिता है और उसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ ये शरीर है, तो मैं आज इसी वक्त इस शरीर को त्याग दूंगी। और महाराज ज्वालामुखी महिषासुर मर्दनी के रूप में क्रोधाविष्ट हो गई सती जी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कहियो अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहियो अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। क्रोधाविष्ट हो गई सती योग अग्नि में जल करके अपने शरीर को भस्म कर दिया, अपनी देह का परित्याग कर दिया। और महाराज सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। जब भगवान शिव के गणों को यह पता लगा कि सती जी ने देह का परित्याग कर दिया है, भगवान शिव के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। और महाराज समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी कोर पठाए। भगवान शिव को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया है, तो अपने सिर से एक जटा को भगवान शिव ने जमीन पर पटका। उससे वीरभद्र नाम के देवता उत्पन्न हुए और वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और निश्चित रूप से मानो संकेत क्या मिला? संकेत यह मिला कि इस शरीर से इतना मोह नहीं करना चाहिए, इस शरीर से इतना मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर न मेरा है और न तेरा है।